नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। और मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ सलाह पंचायत के मुखिया होने के नाते, ये वीडियो खासकर मैं आपको जानकारी देने के लिए ये बता रहा हूँ कि ये जो हमारा मनरेगा चलता है, मनरेगा के तहत हम रोज़गार देते हैं। सरकार की ये स्कीम है कि भाई 100 दिन का रोज़गार जो बेरोज़गार आदमी हैं उनको मिलना चाहिए। और इसके बारे में हम बताएंगे कि कितने पैसे खर्च होते हैं और इस पैसों का सच में क्या इस्तेमाल होता है और सही इस्तेमाल हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि यहाँ पर ये रोजगार गारंटी योजना है 100 दिनों का, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि योजना है। और सरकार को 100 दिन रोजगार का कानूनी प्रावधान कर रखा है। माने 100 दिन अगर आप बेरोजगार हैं तो मनरेगा कार्ड बनाकर आप इसमें काम कर सकते हैं और 100 दिन का आपको रोजगार मिलता है। बट दोस्तों, बात यहां है कि क्या सच में ये रोजगार मिल पाता है? क्या इस मनरेगा से जो काम होता है ये सच में काम हो पाता है? तो इसके बारे में आप लोग बहुत ही चीज़ें जानते होंगे और खासकर आपने देखा भी होगा कि अधिकतर सरकारी कामकाज पर हमेशा इल्ज़ाम लगते रहता है और अधिकतर इल्ज़ाम सही भी होता है। खासकर कि मतलब कि इसमें लूट घसोट सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये सरकार की स्कीम जो है, स्कीम गलत कितना है और कितना सही है ये आप लोग आकलन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जानकारों के मुताबिक कोविड-19 के समय में भारी मांग के बीच 7300 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान काफी कम है। मतलब उस समय जब कोविड आया था उस समय 7300 करोड़ रुपए का बजट बना था मनरेगा के लिए। बीते वर्ष यानी पिछले बार जो है 1,11,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मतलब मनरेगा पर 1,11,500 करोड़ रुपया खर्च किया गया। उस वक्त बड़ी संख्या में असंगठित मजदूर अपने गाँव वापस लौटे थे और मनरेगा में काम की ऐसी मांग पहले कभी नहीं देखी गई थी। बजट का प्रावधान सरकार के वास्तविक खर्च को प्रभावित नहीं करता है। यह मांग आधारित योजना है और सरकार ने 100 दिन रोजगार का कानूनी प्रावधान कर रखा है। यदि मांग बढ़ती है तो बजट में खर्च बढ़ाया जा सकता है। सरकार इसका प्रावधान नहीं कर सकती है। जैसे बीते वर्ष प्रावधान से 40,000 करोड़ रुपए का ज्यादा सरकार ने बीते वर्ष ज्यादा किया। मतलब पिछले वर्ष से ज्यादा इस पीछे वाला में 40,000 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च किया गया। 7300 से 1,11,500 करोड़ रुपए हो गए। अब इसमें मनरेगा में होता क्या है दोस्तों, मजदूर काम करते हैं। मनरेगा का काम यह है कि जहां भी आपको गांव में काम करवाना है, बांध में काम करवाना है, गली में काम करवाना है, मिट्टी जहां भराई करवाना है या पोखर उराही, नहर उराही का काम करवाना है, वहां पर मनरेगा से, या तालाब बनवाना है तो वहां पर मनरेगा से काम करना है। मनरेगा में आप मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कि आप जेसीबी और ट्रैक्टर को नहीं चला सकते हैं और इसमें लोग मजदूरी करेंगे। पर समस्या यह है कि इनकी जो मजदूरी है वो मजदूरी अब पहले तो कम मिलता था, लेकिन अब मात्र अभी भी 198 रुपया ही मिलता है। अब 198 रुपया मजदूरी में आप सोच सकते हैं, क्या आपके आसपास के चाहे वो कितना ही गरीब आदमी क्यों ना हो, अगर वो मजदूर है तो आपके खेतों में काम करने नहीं जाता होगा। 198 रुपया में कोई भी मजदूर आपके घर में काम करने के लिए नहीं आएगा, जबकि उन्हें काम करके भी देना होता है। तो 198 रुपया में कोई आपके साथ काम करने के लिए मजदूर तैयार नहीं होता है। अब फिर भी इस पैसे को खर्च किया जाता है। अब अगर बजट बन गया है कि 7300 करोड़ रुपया या 73,000 करोड़ रुपए खर्च करना है तो 73,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे ही होंगे। अब इसको खर्च करने का भी तरीका है। कहीं कहीं बहुत सारे जगह ऐसे भी होते हैं कि लोग इसमें क्या करते हैं कि कुछ जगह मशीन से काम करवा लेते हैं और मजदूर नहीं लगाते हैं, इस तरीके के भी, लेकिन उनको वैध नहीं माना जाता है, वो गलत तरीके से काम किया जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि क्या सही तरीके से काम हो सकता है? 198 रुपया में कोई मजदूर काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। 198 रुपया में कोई मजदूर आपका काम करने नहीं जा रहा है। तो अब काम कैसे होगा? और जो काम मनरेगा से करवाना है वो आपको करवाना ही है, और नहीं करवाइएगा तब विकास नहीं होगा। लेकिन 198 रुपया में लोग काम करने जाते भी नहीं। अब इस पैसे की बर्बादी अब यहां से शुरू होती है कि 198 रुपया में मजदूर काम करने जाएगा नहीं, जेसीबी और ट्रैक्टर आपको लगाना नहीं है। जेसीबी और ट्रैक्टर आप यूज नहीं कर सकते।
जेसीबी ट्रैक्टर यूज नहीं कर सकते और 198 रुपया में मजदूर जाएगा नहीं। इसका मतलब है कि अब आपका काम होगा नहीं। तो अब क्या तरीका होता है कि यहां पर लोग मनरेगा कार्ड बनवा लेते हैं, और कार्ड बनवाने के बाद क्या होता है कि वो कार्ड तो बनवा लेते हैं, ये मजदूर कार्ड उनका बन गया, अब उनके खाते में पैसे भेज दिए जाते हैं। अब उनसे लोग पैसा लेकर जेसीबी और ट्रैक्टर से काम करते हैं। पर होता यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो पैसे भी रख लेते, पैसा देते नहीं हैं। अब पैसा नहीं देते हैं तो जिसके वजह से जो व्यक्ति ट्रैक्टर और जेसीबी से काम करता था वो काम नहीं करवा पाता है, क्योंकि अब ट्रैक्टर वाला उसको फ्री में काम करेगा नहीं, जेसीबी वाला फ्री में काम करेगा नहीं। यानी पूरी तरह से ये पैसा होता है बर्बाद, और पैसा भी बर्बाद होता है और दोस्तों ये काम भी नहीं होता है। अगर नहर की उड़ाही करानी है जहां आपको मशीन लगाना ही पड़ेगा, कहीं बड़ा बांध बनवाना है वहां मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर आप अगर मान लीजिए कोई बंदा 7 दिन काम किया, कोई बंदा 15 दिन काम किया, कोई बंदा 20 दिन काम किया, उसके खाते में जितने भी मजदूर होंगे सबके खाते में किसी के 2000, किसी के 1000, किसी के 500, किसी के 1800 ये पैसे जाते हैं। उस पैसे को जो व्यक्ति काम करवा रहा है, अगर मान लीजिए गांव का मुखिया है, मुखिया काम करवा रहा है, तो क्या करेगा, सबसे पैसे मांग मांग के लाएगा। अगर वो पैसे इकट्ठा नहीं कर पाता है इसका मतलब वो काम नहीं कर पाता है। और इसमें तरीका यह है कि पहले आप काम करवाइए, पहले आपका काम होगा उसके बाद ही आपको पैसे मिलेंगे, तो बाद में पैसे मिलेंगे। अब क्या होता है कि काम जब आप करवाने जाते हैं तो मजदूर 198 रुपया में अगर करता है तो होता क्या है, इसमें गलत गलत बिल भी बनाए जाते हैं। यानी सरकार के पैसे की बिल्कुल बर्बादी है। अगर सही बिल बनेगा तो कोई स्कीम ही नहीं है कि 198 रुपया में काम होगा। अब यहां समस्या ये है, मुझे ये बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या होता है कि ये योजना पूरी तरह से असफल होता है और काम सच में नहीं हो पाता है, जिसके वजह से विकास नहीं होता है और पैसा बर्बाद चला जाता है। जिसके पास गया वही चला गया और पैसा बिल्कुल बर्बाद होता है, काम सही से नहीं हो पाता है। लोग पैसा बचाने के चक्कर में कुछ मजदूर से काम करवाएंगे, ज़्यादा मजदूर का बिल बनाएंगे और इस तरह से पैसे की निकासी हो जाती है और काम ज्यों का त्यों। यही कारण है सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम न होना, और बिल्कुल बिहार के तरक्की में कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा नुकसानदेह है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें बहुत कड़वी होगी और कड़वा लगा होगा भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। खासकर मुझे समझ में आता है कि अगर कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सरकार के लोग देख रहे हैं, तो इस पर विचार करना चाहिए और सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि आज के समय में अगर मजदूर, कोई भी मजदूर आज जो गांव में भी काम करता है वो 400 रुपया से कम में नहीं जाता है, तो आप 198 रुपया में उससे मजदूरी नहीं करवा पाएंगे। तो 400 रुपया अगर मजदूरी होती, उसका सही आकलन होता कि भाई इस काम में इतने ही मजदूर लगेंगे और उतने ही पैसा खर्च होगी, तो कोई दिक्कत नहीं था। काम तो सच में अगर ईमानदारी से हो तो काम कम पैसे में ही ज़्यादा काम होगा। लेकिन ये तरीका कि पैसा तो कम आप दे रहे हैं लेकिन काम भी नहीं हो रहा है और पैसे की बर्बादी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें काम करने का कोई ये तरीका ही नहीं है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि 198 रुपया को मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपया करना चाहिए और जो काम जेसीबी और ट्रैक्टर से होने वाला है उसकी मंजूरी उसको मिलना चाहिए कि जेसीबी ट्रैक्टर से हो। जहां काम आदमी से होने वाला है वहां काम आदमी से करवाया जाए, तब जाके काम होगा और पैसे का सही इस्तेमाल होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।